हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे दिगंत भाग 2 वर्ग 12 की पुस्तक से पद्य भाग से चौथा चैप्टर छप्पय, जो नाभा दास द्वारा रचित है। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? तुलसीदास, रहीम, तो सूरदास या फिर नाभादास? आसान सवाल है, इसका जवाब होगा सही डी नंबर, नाभादास। नाभादास जो है छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीर दास, गुरु नानक, नाभादास और रैदास। तो सही जवाब इसका होगा सी नंबर, नाभादास। 3 नंबर प्रश्न है, कानी का अर्थ होता है एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास या फिर डी नंबर, विश्वास या प्रतीति। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डी नंबर, विश्वास या प्रतीति। 4 नंबर प्रश्न है, सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, सिर हिलाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, नाभादास की कौन सी रचना है? करबक, कवित्त, उषा या फिर छप्पय? आसान सवाल है, छप्पय नाभादास की रचना है। 6 नंबर प्रश्न है, नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा, सद्गुणोपासक रामदत्त धारा, सगुण धारा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा इसका बी नंबर, सद्गुणोपासक रामभक्त धारा। 7 नंबर प्रश्न है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1550, 1570, 1560 या फिर 1565 ईस्वी? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अनुमानित वर्ष है यह 1570 ईस्वी। 8 नंबर प्रश्न है, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या फिर हिंदू मुसलमान? तो सही जवाब होगा डी नंबर, हिंदू मुसलमान में कबीर कोई फर्क नहीं करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सबके हित का वचन कौन कहता है? सूर, कबीर, जायसी या फिर विद्यापति? तो सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीर। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए नंबर, सूरदास की। 11 नंबर प्रश्न है, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास, स्वामी शुद्धानंद, स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी नरहरिदास? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, स्वामी अग्रदास। 12 नंबर प्रश्न है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर रीति काल? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, भक्ति काल। सही जवाब इसका सी ऑप्शन होगा, भक्ति काल। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा या फिर अनुप्रास? डी नंबर सही ऑप्शन है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में। 14 नंबर प्रश्न है, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6 या फिर 7? सी नंबर सही ऑप्शन है, 6 पंक्तियों का छंद होता है छप्पय। 15 नंबर प्रश्न है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ए नंबर, वृंदावन। 16 नंबर प्रश्न है, नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा सी नंबर, तुलसीदास। 37 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई, दोहा, छप्पय या फिर कवित्त?
तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर 56। 18 नंबर प्रश्न है, नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? सूरदास, बिहारी, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन कबीरदास। यहाँ पे ऑप्शन नाभादास नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर, कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी सतसई या फिर बीजक? तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर भक्तमाल। 20 नंबर प्रश्न है, भक्त चरित्रों की माला है मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल या फिर रत्नमाल? तो सही जवाब होगा सी नंबर भक्तमाल। 21 नंबर, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, स्वरगुण शाखा के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर निर्गुण शाखा के। अगला प्रश्न है 22 नंबर, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जायसी एवं सूरदास, सूरदास एवं कबीर, सूरदास एवं तुलसी, तुलसी एवं कबीर? जी हाँ, सही ऑप्शन होगा बी नंबर सूरदास एवं कबीर। 23 नंबर प्रश्न, नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, अग्रदास के या फिर महादास के? सी नंबर ऑप्शन सही होगा अग्रदास के। 24 नंबर प्रश्न है, नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के या फिर भारतेंदु काल के? तो सही जवाब होगा इसका भक्ति काल के। ए नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, नाभादास भक्ति काल के कवि थे। 25 नंबर प्रश्न है, नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? संधि शैली, समाज शैली, उपसर्ग शैली या फिर प्रत्यय शैली? इसका सही जवाब होगा बी नंबर समाज शैली। 26 नंबर प्रश्न है, नाभादास किस समाज के विद्वान हैं? दलित वर्ग के, वैश्य वर्ग के, संस्थाल वर्ग के या फिर आदिवासी? तो सही जवाब होगा इसमें ए नंबर दलित वर्ग के। 27 नंबर प्रश्न है, नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है? रसधारी, तुकधारी, विविधारी या फिर वृत्तधारी? तो सही जवाब होगा इसका तुकधारी, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न 28 नंबर, कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? अज्ञानी, भक्ति विहीन, अमर्यादित या फिर कुकर्मी? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, भक्ति विहीन जो व्यक्ति होते हैं वही अधर्म करने वाले होते हैं। कबीरदास ने ये बात कही। 29 नंबर प्रश्न है, नाभादास की ब्रजभाषा गद्य की रचना कौन सी है? अष्टयाम, भक्तमाल, श्रीमाल या प्रवीणमाल? सही जवाब होगा ए नंबर अष्टयाम। अगला प्रश्न है लास्ट, नाभादास रचित भक्तमाल की 316 छपाइयों में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? 201, 200, 216 या फिर 220? इसका भी सही जवाब होगा बी नंबर 200। 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है भक्तमाल में। इस तरह से आज हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को समझा, पढ़ा और ध्यान से देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी होगी और आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहद अहम सिद्ध होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।